आज के ज़माने में बहुत सारे लोग वीडियो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बनाते हैं। देवी देवताओं से रिलेटेड बनाते हैं, ऋषि मुनियों से रिलेटेड बनाते हैं, तांत्रिक विद्या के रिलेटेड बनाते हैं, और कहा जाए लाल किताब और ज्योतिषी के रिलेटेड बनाते हैं। लेकिन ये मैंने देखा है ज़्यादातर सर्च करके कि श्राद्ध से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं बनाता आज के ज़माने में, और श्राद्ध से रिलेटेड जो डीपली जानकारी जो हमें प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो बहुत सारे लोग ये भी यूट्यूब पे, फेसबुक पे सर्च तो करते हैं कि भाई श्राद्ध कैसे करें, श्राद्ध क्या रूप है, और श्राद्ध हमें कैसे करना चाहिए, हमें ज्ञान नहीं है। जो नहीं इतने बिज़ी हैं आज के ज़माने में, जो श्राद्ध से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं है मिल पा रही उनको, और नहीं जानते हैं, तो वो सर्च करते हैं और उनको अच्छा सा जानकारी प्राप्त नहीं होता है कि श्राद्ध कैसे करना चाहिए, श्राद्ध का क्या रूप है, किस तरीके से हमें डीपली श्राद्ध करना चाहिए। मिलती तो है जानकारी ज़रूर, लेकिन वैसी जानकारी नहीं मिल पाती जैसा आप ढूंढते हैं। तो आप चिंता ना करें, क्योंकि मैं हूँ गया जी का तीर्थ पुरोहित पंडित सत्यम भारी जी, आपके पितरों की भूमि। ये पितरों की बहुत बड़ी भूमि है गया जी धाम, जहाँ पितरों से रिलेटेड सारा काम होता है, श्राद्ध से रिलेटेड सारा काम होता है। श्राद्ध जैसे ही लोग सुनते हैं डर जाते हैं, सोचते हैं यह श्राद्ध व्राद्ध कुछ नहीं होता, यह श्राद्ध करने से क्या होता है। और श्राद्ध एक ऐसी शब्द है जिनको अपने आप में लोग बोलते हैं तो या तो डर जाते हैं, या इसको ऐसा समझते हैं कि यह अशुद्ध है, और इसके सुनने से मात्र से वो डरने लग जाते। नहीं, श्राद्ध एक इतनी अच्छा शब्द है कि देवी देवताओं से बड़े हमारे पितृ हैं, और जब पितरों के लिए हम श्राद्ध, जैसे कैसे देवी देवताओं को हम कहते हैं ना कि देवी देवताओं की पूजा करने जा रहे हैं कहते हैं, तो वैसे पितरों के लिए एक ये शब्द है जिसको हम श्राद्ध कहते हैं। समझ लीजिए कि हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो ये भी कह सकते हैं, श्राद्ध भी कह सकते हैं। और श्राद्ध की जानकारी मैं देता हूँ आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि अच्छी से अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुँचे श्राद्ध से रिलेटेड। तो आप चिंता ना करें, श्राद्ध से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए, गया जी धाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मैं बैठा हूँ तत्पर आपके लिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो मुझे बड़ा खुशी होता है कि चलो आज के ज़माने में भी लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ के बारे में जानने के लिए कि श्राद्ध कैसे करें, श्राद्ध क्या होता है। तो बिल्कुल आप टेंशन ना लें। अगर आपके मन में ऐसा भी श्राद्ध से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप नंबर मैं आखिरी में दूंगा आपको, अगर वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। और आज का वीडियो में मैंने पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया पितृपक्ष में कि क्या करना चाहिए और पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। 2 वीडियो मैंने 3 वीडियो बना रखा है पितृपक्ष से रिलेटेड। इस वीडियो में बताऊँगा कि बहुत सारे लोगों का कोई क्वेश्चन आता है कि पंडित जी अब पितृपक्ष में जब हम पिंडदान करने गया जी आते हैं तो उससे पहले हमें घर में क्या करना चाहिए। भाई सही बात है भाई, क्योंकि कन्फ्यूजन है आपका, तो ये भी कन्फ्यूजन मैं दूर करूंगा आज इस वीडियो के माध्यम से। जो कि बहुत सारे लोगों का जब फ़ोन आता था सबसे पहले ये कहते कि गया जी आएंगे तो उससे पहले हमें करना क्या है घर पे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि घर से क्या करके आना चाहिए। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दिया कीजिए। आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ। तो श्राद्ध से रिलेटेड कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप कॉल मुझे कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गया जी का तीर्थ पुरोहित पंडित सत्यम बारिक जी। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब हम गया जी आना चाहते हैं, पितृपक्ष जो 15 दिन कनागत श्राद्ध पक्ष होते हैं, पितृपक्ष होते हैं, उस दिन हम आना चाहते तो हैं, लेकिन उससे पहले हमें घर से क्या प्रिपरेशन करके आना चाहिए, क्या तैयारी करके आनी चाहिए, ये मैं जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखिए शास्त्र के अनुसार चलिएगा तो बहुत बड़ा विधान है गया जी का। यहाँ तक शास्त्र ये भी कहता है कि गया जी जहाँ भी जाइए, जहाँ बैठकर पिंडदान करते हैं, जिस भूमि पे पिंडदान, उस भूमि का भी मूल स्वरूप आपको देना चाहिए कि उस भूमि का भी हम कर्ज ना लेकर जाए। क्योंकि जहाँ भी आप जाते हैं पिंड कर उसी स्थान पर छोड़ देते हैं, आप ना साफ़ सफाई करते हैं ना कुछ करते हैं। ये हमारा आपका घर तो है नहीं तीर्थ, तो तीर्थों पे आप गंदी लगाते हैं, उसका कर्ज भी ना लेकर जाए, इसलिए भूमि को खरीद कर पिंडदान करने चाहिए। वैसे शास्त्र बहुत बड़ा नियम है गया जी का। तो मैं आपको वैसा कार्य बताऊंगा, ऐसा रूप बताऊंगा जिसमें आप काम भी पूरा हो जाए, आपका श्राद्ध भी उचित तरीके से हो जाए और लंबा चौड़ा विधान में भी ना जाए। वो भी मैं बनाऊंगा वीडियो लंबा चौड़े विधान का भी, लेकिन शॉर्टकट अभी मैं बताता हूँ कि क्या क्या आपको मूल जो मेन जो मुख्य चीज़ें हैं वो करके आपकी आनी है घर से। सबसे पहले क्या करना होता है कि घर में मूल भागवत का पाठ करवाना चाहिए। भागवत की पाठ 7 दिनों तक पितरों के निर्मित घर से आने के पहले वैसे शास्त्र के अनुसार करवाना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। क्योंकि जब हम पितरों के निमित्त 7 दिन तक भागवत रखते हैं तो पितृ हमारे बड़ा प्रसन्न होते हैं और वायु रूप में आवाहन हो जाता है उनके घर में।
और भागवत की कथा जितना उनके निर्मित हम संकल्प लेकर सुनते हैं या करवाते हैं किसी अच्छे ब्राह्मण के द्वारा, तो उनको सुख समृद्धि प्राप्त होती है। वो जहाँ भी रहते होते हैं तो उनको बड़ा प्रसन्नता होती है कि मेरे द्वारा मेरे लिए मोक्ष के लिए, मेरे तृप्ति के लिए मेरे घर में ये कथा की जा रही है। तो अगर गया जी आना है तो उसके 7 दिन पहले आप भागवत कथा करवा सकते हैं। दूसरा क्या है, घर से आने से पहले आपको कम से कम ब्राह्मण को भोजन जरूर करवा दीजिए। जब भागवत कथा करवाते हैं तो ब्राह्मण को रोटी जरूर करवानी चाहिए। श्राद्धन्ते बुरी भोजनम, जो कि भागवत कथा किसके निर्मित कराना है, पितरों के निर्मित, तो वो भी एक तरह से श्राद्ध का ही रूप है, या बोल दीजिए पूजा है। तो उसमें आपको भोजन जरूर करवाना है ब्राह्मणों को, ये जरूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि ब्राह्मण तृप्त, जैसे ब्राह्मण तृप्त होता है वैसे ही वो सूक्ष्म रूप से वो भोजन ब्राह्मण के द्वारा वो पितरों तक पहुँच जाता है, और पितृ तृप्त हो जाते हैं उस भोजन को प्राप्त करके, और अपने परिवार पे वो बहुत सारा आशीर्वाद बरसाते हैं। तो हम भी इस नियम को पालन करते हैं गया जी तत्व पुरोहित होने के नाते, और आप भी कीजिए। क्योंकि श्राद्ध बहुत बड़ा एक समुंदर है, तो श्राद्ध से बड़ा कुछ नहीं है। देवी देवताओं की पूजा आप करते हैं, उसमें खोट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। श्राद्ध पितरों के पूजा में ज़रा सा भी खोट होता है तो वो दोष लगता है और आपके घर में विपत्ति आनी शुरू हो जाती है। तो ब्राह्मण को रोटी जरूर करवा दीजिए। तीसरा क्या करना है, घर से आने के पहले बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आवाहन करते हैं। आवाहन का मतलब होता है पितरों को बुलाना, बोलना कि आप भी मेरे साथ गया जी चलिए, मैं आपके लिए गया जी धाम में पिंड दान करना चाहता हूँ। तो वो कैसे करना है पितरों को आवाहन, तो वो मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। और ऐसा अगर कन्फ्यूजन है आपको कि कैसे आवाहन करना है, क्या विधि है, तो वो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से निकाल कर मुझे फ़ोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोनों नंबर मेरा व्हाट्सएप है, और लास्ट वीडियो में भी मैं आपका नंबर अपना शेयर करूँगा। तो पितरों के निर्मित आवाहन करके बोल कर चलना पड़ता है कि मेरे साथ आप गया जी चलिए, मैं आपको गया जी में पिंडदान करना चाहता हूँ। विधि मैं बताऊँगा तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मुझे पता है कि आप लोगों के पास इतना समय नहीं है कि इस वीडियो को पूरा देख पाएंगे, लेकिन हाँ कोशिश कीजिए। मैं आपके लिए ही वीडियो बनाता हूँ, श्राद्ध से रिलेटेड वीडियो जल्दी नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब फेसबुक कहीं भी, तो मैं डीपली कोशिश और साधारण शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना है। चौथी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि पंडित जी घर की मिट्टी लेके आए, कि शमशान की मिट्टी लेके आए, कि जहाँ हम लोगों ने थान बना रखा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि पितरों का एक अलग स्थान देते हैं, चाहे वो किसी गांव में, अपने पुराने गांव में दे दें, या घर के बाहर दे दें, या घर के अंदर दे दें, कहीं भी दें। आप जो देशाचार खुला व्यवहार, अपने अपनी देश, मतलब अपने अपने शहर की अपनी अपनी प्रथा है। तो अब जहाँ भी, तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि क्या वहाँ की मिट्टी लाएं, शमशान की मिट्टी लेके आनी पड़ती है, गाँव की मिट्टी लेके आनी पड़ती है, किस चीज़ की मिट्टी लेके आनी पड़ती है मुझे गया जी में। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप कुछ ना करें, आपको ना गाँव की मिट्टी लानी है, ना शमशान की मिट्टी लानी भी नहीं चाहिए, शमशान की मिट्टी नहीं लानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ना थान की मिट्टी लानी। कम से कम आप अपने घर में जो सुबह उठते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी जो मिट्टी जो आप निकलती है उसको थोड़ा थोड़ा जमा करके, थोड़ा सा इतना मतलब समझ लीजिए कि 100-200 ग्राम के लगभग जमा कर लीजिए, एक थैली में रख लीजिए, कैरी बैग में रख लीजिए, और वही मिट्टी आपको कम से कम लेकर आना है। कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं पितरों के निर्मित। तो मिट्टी यही लानी है, शमशान की मिट्टी आप नहीं लाइएगा, ऐसा भूल के भी ना कीजिएगा, नहीं तो विपरीत दिशा में। क्योंकि श्राद्ध को बहुत ही सोच समझकर और स्टेप बाय स्टेप चलने का होता है। लोग अपनी मनमानी करते हैं अज्ञानवश, और फिर वो परेशानी झेलना शुरू कर देते हैं। तो परेशानी आपके घर में आती है, ना कि आप पड़ोसी की। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आवाहन कर लिया, पितरों को, ब्राह्मण को भोजन करा दिया, अब आपने भागवत कथा भी करवा ली, आपने घर की मिट्टी भी ले आई। अब क्या करके लेके आना है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर से पितरों के निर्मित गया जी के लिए दान के लिए कुछ लाते हैं। अब दान के लिए क्या लाना है, साधारण बहुत सारा दान, तो शास्त्रों में 16 प्रकार का दान है, 7 प्रकार के दान बताया गया है कि स्वर्ण दान, चांदी दान करना चाहिए। विशेषता यहाँ 2 चीज़ों का विशेषता है यहाँ दान करने का। वैसे बहुत सारी विशेषता है, वो भी मैं बताऊँगा, अलग वीडियो बनाऊँगा सेपरेट। एक गौदान, और एक है कम से कम पितरों के निर्मित आप वस्त्र पात्र दान जरूर कीजिए। वस्त्र पात्र दान में क्या करना है कि एक लेडीज़ का कपड़ा, चाहे वो सूट लाएं,
आपके पितर जो पहनते थे वो लेके आना है। ये नहीं कि पितर हमारा साड़ी पहनते हैं तो हम सूट लेके आ गए, जीन्स लेके आ गए, टी शर्ट लेके आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पितरों का कार्य कर रहे हैं तो पितरों से रिलेटेड ही हमें दान करना चाहिए, तब लाभ मिलता है, तब पितर खुश होते हैं। तो जो आपके पितर पहनते थे, साड़ी पहनते थे जो भी, तो वो साड़ी या सूट लेके आइए। और एक जेंट्स का चाहे धोती गमछा ले आइए, कुर्ता पजामा ले आइए, पैंट शर्ट ले, जो भी आपको अच्छा लगे वो लेके आ सकते हैं। और 5 बर्तन का सेट, 5 बर्तन का सेट कौन सा? एक थाली, एक चम्मच, एक गड़वा, एक गिलास, एक कटोरी, जो 5-6 बर्तन का कम से कम सेट होता है ना, वो लेकर आना है। अब इसमें भी कन्फ्यूजन है कि लोग तांबे का लाएँ, कांसे का लाएँ, स्टील का लाएँ, किस चीज़ का लाएँ। तो आपकी श्रद्धा है, ये ज़रूरी नहीं कि तांबे का ही दान कीजिए तभी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, नहीं। यथाशक्ति यथा दानम। अगर मुझे कांसे का हिम्मत नहीं है तो हम कहाँ से कर पाएंगे। तो साधारणतः श्रद्धा मतलब भाव की पूजा होती है। आपका पितृ भाव, भगवान भाव देखते हैं, तो भाव के लिए आपको कम से कम कुछ भी ना हो तो कांसे का ले, ना हो तो तांबे का ले, ना हो तो फिर स्टील का ले आइए। वैसे शास्त्र अनुसार क्या लाना चाहिए, कौन सा बर्तन लाना चाहिए, वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से सबके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर ये ना करें तो ये करके आ सकते हैं। ये 3 चीज़ों का आप ला सकते हैं। खाने पीने में आप जो भी लाएँ, ड्राई फ्रूट्स ले आएँ, आपके अपने घर का, शहर का कुछ अच्छा फेमस चीज़ ले आएँ, या जो भी आपको लाना है, या यहाँ भी खरीद कर आप दान कर सकते हैं। तो ये 4-5 चीज़ों को विशेषता घर के आने से पहले, गया जी आने से पहले ये 5 चीज़ों को आपको करना है, ये विशेष ध्यान है। बाकी ऐसे तो बहुत सारे बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, तो अगर आप इस लंबा चौड़े प्रोसीजर में नहीं आना चाहते तो साधारण इतना आप कीजिए। और बाकी क्वेरी क्वेश्चन कोई भी हो कि और भी तो कन्फ्यूजन हो आपको, तो मेरे को व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। मैं आपको सही मार्गदर्शन देने की कोशिश करूँगा। और बस यही है आप लोगों से कि भाई आप लोग प्यार बना के रखिए। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दीजिए। ये बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए मैं बनाता हूँ। श्राद्ध से रिलेटेड डीपली जानकारी सब सरल शब्दों में आपके लैंग्वेज में देने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे। और बहुत सारे लोग अच्छा लगता है तो मुझे बोलते पंडित जी आपने बहुत अच्छा वीडियो बनाया। मुझे भी प्रसन्नता होती है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों तक पहुँच रहा है, आप लोगों को लाभ मिल रहा है। तो मुझे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देना है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देना है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। कहीं भी जाइए ज्ञानी पंडित से ही श्राद्ध करवाइए, ऐसे ब्राह्मण हर जगह मिलते हैं, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। और मेरा जल्दी से नंबर नोट कीजिए आप। मेरा नंबर है व्हाट्सअप वाला 8092227767। और मेरा दूसरा नंबर व्हाट्सअप वाला है 9102345987। तो ये दोनों नंबर मेरा व्हाट्सअप का है, जिस पे भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर कॉल ना भी उठा तो 5-10 मिनट में कॉल बैक आपको आ जाएगा। और श्राद्ध से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। और मेरे पितृपक्ष से रिलेटेड और भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप अपना वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए राम राम। जय श्रीमान नारायण, जय पितृदेवता की, जय गया जी धाम की। आप सब परिवार पर नारायण कृपा विशेष बनी रहे। जय सीताराम।